राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। जो लोग गुरुवार का उपवास रखते हैं उन्हें इस उपवास के नियम का पालन करना अनिवार्य है। गुरुवार व्रत के दिन पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई या समझाई गई है जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए। वही कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है और साथ ही गुरुवार व्रत की कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को अवश्य सुने या पढ़नी चाहिए। गुरुवार के दिन इस कथा को अवश्य सुने या पढ़ें। से है कि प्राचीन काल के समय की घटना है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी राज्यों में से एक था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को भाती नहीं थी। वह न ही पूजा करती थी और न ही दान करने की उनकी इच्छा होती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को और गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल प्रकार से है कि प्राचीन काल के समय की घटना है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी राज्यों में से एक था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को भाती नहीं थी। वह न ही पूजा करती थी और न ही दान करने की उनकी इच्छा होती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को ओर गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी निस्वार्थ हो और संतान से भला कौन ही दुखी होता है। इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही आज्ञा आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में समर्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिनको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम चैन से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाना डालना। ऐसे करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चकरी
के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी देश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रहा जाता। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेजार मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के दिन थोड़ा बहुत गुजारा बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी का बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होंगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वह वहां पर उसे एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत भी करते हैं, कथा भी विधि से सुनते हैं। पूछ लीजिए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उसे दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न और पुत्र धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी
रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर ली। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन देगा गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। आज पाठ छोड़कर जंगल में आकर मुझे रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, हे लकड़हार, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा ने नेत्रों में जल भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्माएं दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत शुरू कर दिया है। अब तू बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा दीप जलाकर कथा सुनो। उसे दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीला खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, बकरी बेचकर तो इतना पैसा भाई नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चित करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लाओगे। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसे सभी मनोरथ पूरी हो सकती है।